यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। 15 दिसंबर का जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, जिन छात्रों ने गणित विषय के लिए अप्लाई कर रखा है, प्यारे बच्चों पूरा पेपर आ गया है। जो पेपर मैं बता रहा हूं, और अगर आपको पास होना है, किसी प्रकार से गलती नहीं करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को आप अपनी कॉपी में नहीं अपने माइंड में छाप लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और 100% प्यारे बच्चों यहाँ से आपका प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला ही प्रश्न प्यारे बच्चों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक आपको क्या याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसके शून्यक हो जाएंगे 0 और 1, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या लिखना है, हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। प्यारे विद्यार्थियों वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। 100% में वो प्रश्न बता रहा हूं जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। गलती आप करोगे, आपकी गलती ही बहुत बड़ा नुकसान करवाएगी आपसे, इसलिए पेपर जो बता रहा हूं उन्हें याद कर लीजिए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या हो जाएगा, विविक्तीकर -8 होगा, तो 8 आपको याद रखना है। ठीक है, आप ये तीनों ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा 2 7 10 का 10वां पद हो जाएगा 47, तो 47 ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना, समय हमारे पास नहीं बचा है, इसलिए आपको मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का आकार प्रकार बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका प्रकार हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। Px1 y1 एवं Qx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों पेपर में अगर बता रहा हूं तो सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूं कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। HCF 6 और 20 का कितना होता है, तो इसका 2 होगा। 2 बहुपदों का योग क्या होता है, तो 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुपद। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा पद जब आप निकालोगे तो दूसरा पद 18 होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है बराबर होते हैं, यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो πr² लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए फुल मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल आपको पास कराने के लिए। वृत्त के केंद्र जिह्वा से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये आपको सत्य बताना है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये आपको गलत बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 × भुजा का वर्ग होता है, ये बिल्कुल सत्य होगा। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो, तो ये भी आपको सत्य बताना है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की जो प्रायिकता होती है 1/2 होती है, बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गलती मत कीजिए। बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो 100% मैं आप सभी छात्रों से वादा करता हूँ कि पेपर यहाँ से आपका बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। उन्नयन कोण में आपको मिलाना रहेगा, एक न्यून कोण होता है उन्नयन कोण। tan 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है करणी 3। √1 - cos² थीटा का मान sin थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बताना है πr²।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपको ये पेपर याद करके जाना है अच्छे से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए, तो इसका योग क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो इसमें उनके संगत कोण बराबर हो तब वो दोनों ही कोण समरूप होंगे। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को क्या कहेंगे, तो उस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना है πr² बटे 360। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो, तो इसमें आपको क्या लिखना है 4x² - x - 4, ये आपको लिखना रहेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 सेट पेपर बताऊंगा। अगला सेट बहुत जल्द आ रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।